हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में आपने सुना था, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन वंशिका से बात कर रही थी। माफिया क्वीन वंशिका से कहती है, इनको यहाँ से छोड़ो और अपने आप को सिलेंडर कर दो। इससे पहले हमारी टीम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते, क्योंकि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। मिस माफिया क्वीन वंशिका एंड तुम लोग जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील करने आए हो। डील। माफिया क्वीन वंशिका कुछ कहती नहीं, बस उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उनका नाम इस्तेमाल करके वो यहाँ डील कर रहे थे। तो पुलिस का यहाँ आना तो बनता था। उसे पता भी था जब नैना यहाँ है तो पूरी टीम तो यहाँ होगी होगी। जो थोड़ी देर पहले उनके बीच में मजाक मस्ती चल रही थी, अब वहाँ सीरियस बनती चल रही थी। बिल्कुल खामोशी। खामोशी, एक तूफान की आने की खामोशी लग रही थी। नैना गौर से माफिया क्वीन वंशिका को देखती है, जो कुछ कह भी नहीं रही थी। उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब कुछ नहीं कह रही, बस खामोशी से कर रही। उस इंसान को देख रही थी जिसको उसने मुक्का मारा था, जिसके नाक से खून बह रहा था। माफिया क्वीन वंशिका सिर्फ गौर बस खामोशी से सिर्फ देख रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। तब वंशिका आगे बढ़ती है, उस इंसान के हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश करती है। तब वो लड़का क्या करता है, वो एक लात मारता है नैना को। नैना ने लात सीधा नैना के पेट पर लगती है और जिससे नैना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। वो नहीं गिरती। उसे माफिया क्वीन वंशिका संभालती है और कहती है, संभाल के, ठीक हो। थैंक यू। बट लेकिन उसके पेट पे जो लात मारी लगी थी, उससे उसके चेहरे से उसका दर्द दिख रहा था। दर्द दिख रहा था उसे। नैना उसे गौर से देखती है। मुझे तुम ठीक नहीं लगती, जरा साइड में होना। ये कहकर उसे साइड में खड़ा करती है और उस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें किसी ने इतराम करना सिखाया नहीं, औरत की इज्जत करनी सिखाया नहीं, कि तुम उसे लात मारने के लिए उठ गए। तुम्हें अपनी लात की परवाह नहीं। जो उठाया है वो कट भी सकता है और उसे काट भी सकती हूँ, याद रखना। क्यों आजकल पुलिस वालों से तुम्हारी बहुत सी दोस्ती हो रही है? कहीं पैसे में से तो नहीं दे रही इस लड़की को, या तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम है, या तुम्हारे साथ कुछ रातें बिताती है? मेरे साथ कुछ करे या ना करे इस बात को तो छोड़ो, लेकिन जो तुम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो उसे ज़रा सोच समझ के कहना, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी मैं भी नहीं जानती। सोचा था सज़ा तुम्हें कम दूंगी, नॉर्मल सज़ा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी सज़ा की लिमिट बढ़ा रहे हो तुम अपनी इन बातों से। और मुझे लगता है कि अगर तुमने कुछ ज़्यादा और ज़्यादा अपनी गंदी जुबान से गंदे लफ्ज़ निकाले ना, तो तुम्हारी सज़ा क्या होगी तुम सोच भी नहीं सकती, और ना मैं सोच सकती हूँ। मैं सिर्फ करूँगी जो सोचा हुआ सज़ा है, उसे छोड़कर बाकी सारी सज़ा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और भी 1 मिनट के अंदर अंदर। बस मुझे सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना है, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम जानो ये पुलिस वाले जाने, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम ये काम कब से कर रहे हो? बस इतना। हम क्यों बताए तुम्हें? हमने तो कई दफ़ा तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया। हर चीज़ में तुम्हारा नाम इस्तेमाल होता है। आई नो। जब जब कोई गलत चीज़ करते हो मेरा नाम लेकर करते हो। माफिया क्वीन वंशिका का डीले मुझे बुरा लगता है। जो काम मैं करती नहीं, जो इस काम से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, तुम लोग वही काम करके मेरा नाम इस्तेमाल करते हो, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। कब से कर रहे हो कब से कर रहे हो मेरे नाम का इस्तेमाल? बस। वो लड़का कुछ नहीं कहता, वो बस उसके तरफ देखकर अपने चेहरे पर एक स्माइल लाता है और अपनी नाक को साफ कर रहा था, क्योंकि उसकी नाक से अब भी खून बह रहा था। वो कहता है, नहीं बताऊंगा, तुम्हारा नाम इसी तरह इस्तेमाल रहेगा। कानून की नज़र में तुम एक मुजरिम कहलाओगी, जो तुम नहीं हो। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। पता था तुम नहीं बताओगे। तुम हो लोग कुत्तों की तुम हो। सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकती, उंगली टेढ़ी करो तब भी घी नहीं निकल सकती। उंगली को गरम करते हैं, और गरम करने के बाद इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं घी को गरम करने के लिए रख दूँ। मैं उसका उल्टा करती हूँ। मैं उल्टा करती हूँ।
ये कहकर वो इस इंसान को गले से पकड़ती है और उसके गले की जो नस होती है उससे प्रेस करती है। बस उसके हाथ नाजुक थे, लड़की थी, लेकिन जो हाथ के इस हाथ के प्रेशर था ना, उसकी जो 2 नसों पर उसने दबाया, सिर्फ 2 उंगली उसने उसके उसी रग को दबाया जिससे वो सांस ले सकता है, सांस छोड़ सकता है, बस उसे दबाया और उस इंसान की हालत खराब। वो दूसरा आदमी जो उससे डील करने आया था वो कहता है छोड़ो छोड़ो इसे छोड़ो। मैंने पूछा बोलो कब से मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। वो कहता है मैं बताता हूँ, तुम छोड़ो इसे, तुम छोड़ो। क्या तुम्हारा कुछ लगता है ये जिसके मरने से तुम इतने बेताब हो रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के मरने से? वो शौक को किसकी तरफ देखती है। मैं अंदर की बात भी बता सकती हूँ। यहाँ से तुम लोग डेट करने जाने वाले थे, अब तुम लोग दोनों डेट जेल में करना, ठीक है? फिलहाल बताओ, हम कई वक्त से तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहे थे, किसके कहने पर? हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन जब से हम इस डील की दुनिया में आए तब से हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि मेरा ये नाम इस्तेमाल करो, माफिया क्वीन का नाम इस्तेमाल करो, तो हमारा डील आराम से होता जा रहेगा। और वाकई हो ही हुआ था, हमारी हर डील आराम से हो रही थी, लेकिन आज के डील में तुम क्यों आई ये नहीं पता चला। अगर तुम बॉस हो तो तुम्हें तुम्हारी हिस्से की पेमेंट मिल सकती है, मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह तुम हमसे बेवफ कर जिस तरह से तुम हमसे बात कर रहे हो और तुम्हारे आतापाई से लग रहा है कि तुम्हारा नाम इस्तेमाल हुआ है, अब इसे छोड़ो, प्लीज़ छोड़ो इसे, ठीक है? ये कहकर उसे छोड़ देती है। कोई पता, कोई राब्ता करने का तरीका जिससे तुम उस इंसान से राब्ता करते हो, उसको पैसे देते हो? मुझे नहीं, वो खुद आता है, खुद से पैसे लेके चला जाता है। और वो कब कब आता है? जब जब हमारी बहुत बड़ी डील होती है तब तब आता है वो। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। ओके, क्या उन लोगों को पता है कि तुम दोनों कपल हो? दुनिया में तुम दोनों एक कपल की तरह नहीं रहते हो, लेकिन रात होती है, अंधेरे में तुम दोनों एक दूसरे के पास, अब एक दूसरे के बाहों में पाए जाते हो। ऐसी मोहब्बत मत करो जो रात के अंधेरे में दिखती हो, दिन के उजाले वाली भी मोहब्बत करना सीखो। डरते रहोगे ना तो कोई भी तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाएगा, समझे? अपनी फीलिंग को ओपन रखो। क्या हुआ अगर तुम दोनों लड़के हो, एक दूसरे को डेट कर रहे हो? आजकल ये आम बात है, लेकिन जिस दुनिया में तुम लोगों ने कदम रखा है वहाँ आम बात भी खास बात बन जाती है, क्योंकि किसी को भी अगर तुम्हारी कमज़ोर कड़ी के बारे में पता चल जाए तो वो तुम्हारी कमज़ोर कड़ी को ही दबाएगा और तुम्हारी कमज़ोर कड़ी को ही नुकसान देगा। ये बात याद रखना। अगर इस दलदल में तुम उतरे हो ना तो अपनी कोई कमज़ोरी मत बनाना, याद रखो। और दूसरी बात, जो तुम लोग काम कर रहे हो ना वो बहुत गलत है, हमारी नई जनरेशन को बर्बाद करने के लिए कर रहे हो और इस चीज़ को तुम लोगों को माफ़ नहीं कर सकती। कानून तुम्हें जो सज़ा दे उसकी मर्जी, आई डोंट माइंड, लेकिन जो ड्रग्स तुम लाए हो ना उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने मैं बर्बाद करके जा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो बहुत बड़ी कीमत की है। प्लीज़ तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम्हें पैसे चाहिए पैसे दे दो, 50% हम तुम्हें देंगे। प्लीज़ उन ड्रग्सों को मत जलाओ, उन ड्रग्सों को कुछ भी मत करो, वो तो हो चुका। देखना चाहते हो तुम्हारा ट्रक वहाँ से तुम्हारे घर से निकलते हुए कहाँ पहुँचा है? दिखाती हो। ये कहकर अपने मोबाइल को दिखाती है। ट्रक एक जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और उसमें जितने भी मटेरियल थे, जितने भी ड्रग्स थे, वो इस वक्त उस जंगल के बीच में ट्रक के सामने रखे हुए थे और वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, बस खड़े थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस एक ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ नहीं। ये तुम्हारे पास कैसे पहुँची? पहुँची तो पहुँची, मेरे पास ऐसे ही पहुँची। इससे आधी इन पुलिस वालों के पास पहुँच गए, उनकी ताड़े पहुंच गई है। नैना टक्कर के पास एक फ़ोन आता है और उसमें फ़ोन में कहा जाता है कि मैम यहाँ पर एक छोटा सी गाड़ी पे ड्रग्स आए हैं और किसी ने यहाँ पर छोड़ के चले गए, उन्हें अपनी कस्टडी में ले लो। और कहती है यहाँ से सिर्फ 50% पुलिस वालों को मिला है, बाकी 50% माफिया क्वीन के हिस्से में आ चुकी है। तो माफिया क्वीन 50% अपना ले रही है। जैसे कि तुमने कहा था कि तुम मुझे 50% दोगे, तो मैंने खुद से अपनी 50% ले लिए। नैना टक्कर, अब वो नैना टक्कर के सामने जाके खड़ी होती है। तुमने कहा ना कि मैंने तुम्हें सौंप दूँ, मैं तुम्हें इन्हें सौंप रही हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारे कानून पर भरोसा है।
लेकिन एक बात याद रखना, जिस पर तुम लोगों ने हाथ डाला है उसके लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस इतना कहती हूँ, बाकी माल कहाँ है, उनके साथ तुम क्या करने वाली हो? दिखाती हूँ दिखाती हूँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी, ये कहकर वो सामने से इशारा कर देती है। और जैसे ही माफिया क्वीन वंशिका का इशारा मिलता है, वो लोग क्या करते, वहाँ पर 10 पेट्रोल थी, पेट्रोल और सारी उस ड्रग्स के ऊपर कल्टी करते थे। एक बहुत बड़ा डब्बे में पेट्रोल था और सारे, वो कह रही तुम पागल हो, उनको ख़राब क्यों कर रही हो? इनका खराब होना बेहतर है, जिनसे लोगों को नुकसान पहुँचे उनकी बर्बादी होनी चाहिए। अब वो लोग क्या करते, उसके अंदर एक केमिकल भी डाल देते जिससे वो ड्रग्स खुद पिघलने लगता है। पिघलते पिघलते उसको वो लोग क्या करते हैं, वो फिर उनके ऊपर से ही एक चिंगारी छोड़ते और पिघलने के साथ वो जलने लगे और जल के वो ट्रक को जल के पकड़ लेते। अब वो ट्रक भी जल रहा था, उस ट्रक के साथ वो ड्रग्स भी जल रहे थे। सिर्फ वो दूर से वो लोग नज़ारा दिखा रहे थे। वो लोग उन ट्रक से बहुत दूर आ चुके थे और ट्रक 2 मिनट बाद ऐसे ब्लास्ट धमाका होता है जिससे वहाँ पर जितने लोग थे, जितने भी उसके आदमी थे, उसके कान के पर्दे फटने वाले हिसाब से धमाका होता है, ऐसा धमाका। लेकिन वो वहीं पर ही खड़े रहते जब तक वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि काम करो तो पूरा करो, वरना काम करोगे तो वही काम तुम्हारे लिए नुकसान साबित होगा। तो नैना टक्कर कहती मेरे आदमी पूरा काम करके वहाँ से निकल जाएंगे। आपको आपका 50% मिल चुका है नैना टक्कर, और आपको आपके ये मुजरिम मिल चुके हैं। अब बस एक काम करना, इन दोनों को एक ही जेल में डालना। कपल है ना बेचारे, रात वाले, अभी तो रात होने वाली है, तो कपलों को एक दूसरे के बाहों में होना चाहिए। तब वो लड़की, नई लड़की जो एंटर कर चुकी थी कामनी, वो आके सीधा गन नैना टक्कर के दिमाग के ऊपर रखती, माफिया क्वीन वंशिका के सर पर रखती और कहती यू आर अंडर अरेस्ट। हमें भी तुम्हारी कब से तलाश थी, हमारी ब्रांच को भी तुम्हारी कब से तलाश थी। इस बात को हम मान नहीं सकते कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी बगैर इजाज़त से हो रहा है, क्योंकि हर जगह तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया गया है, हर जगह पर, और तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। यू कम ऑन कामिनी साहिबा, आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। मैं भी उसी तरह विक्टिम हूँ जैसे कि मैं हूँ। मैंने आज तक कोई भी डील की नहीं जिसके पैसे मुझे मिले हो। जो मैंने ली हो उन 1 रुपया भी मेरे ऊपर हराम है। मैं गलत काम के पैसे नहीं लेती। मेरा अच्छा खासा खुद का एक खूबसूरत सा बिजनेस है जिसे करके दिन चौगनी रात तरक्की करती हूँ मैं। तो इसलिए मुझ पर हाथ डालने से पहले 100 दफ़ा सोचना। ऐसे कहीं हाथ मिस नैना टक्कर डाल चुकी और नैना टक्कर को कुछ भी हासिल नहीं हो सका। आप बहुत प्यारी हो, ये कहकर उसकी तरफ घूमती है। आप बहुत प्यारी हो, लेकिन आप समझदार लगती हो। नैना भी समझदार है, तो अपनी समझदारी वहाँ इस्तेमाल कीजिए जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ इस्तेमाल मत कीजिए जहाँ ज़रूरत ना हो। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो उसके हाथ से गन लेकर उसके हाथ में देती है और उसकी गन से वो गोलियां नहीं निकालती। अगर निकालना चाहे तो वो निकालती भी थी, पूरा निकाल देती है, लेकिन फिर से वो डाल के उसके हाथ में दे देती है, क्योंकि तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ पर तुम्हारी बंदूक में गोली रहना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर माफिया क्वीन को पकड़ना है ना, तो यहाँ सीने पे गोली मारना। पीठ पे लोग गोली मारने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, समझी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, कदम बढ़ाती चलने के लिए, लेकिन अचानक वहाँ कुछ होता है और कुछ एक्स्ट्रा लोग वहाँ आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते। जैसे ही फायरिंग करते हैं, माफिया क्वीन वंशिका नैना को एक साइड में करती है और उस लड़की को जो वहाँ खड़ी थी उसका हाथ कोई और खींचता है, उस साइड में कर देता है। अब वो लोग वहाँ से भागने की सोचते हो, सीधा अपनी गाड़ी में बैठते और गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फायरिंग नैना प्लस माफिया क्वीन को रोकने के लिए थी, वो उनको रोक रहे थे कि वो लोग वहाँ से निकल जाएं। तो वो लोग निकल भी जाते हैं, वो लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। लेकिन माफिया क्वीन वंशिका क्या करती है, नैना को कहती है कहा था ना डायलॉग बाजी मत करो, कोई मूवी नहीं चल रही, काम करो अपना काम। लेकिन नहीं, तुम लोगों को डायलॉग बाजी करना है। एक्सक्यूज़ मी, सारे डायलॉग तुमने बोले थे, हम में से सिर्फ करे थे, तमाशा देख रहे थे।
पता है, ये कहकर वो उसको वहाँ छोड़ती है और अपनी बाइक में बैठ के उन लोगों का पीछे करती है। तब वो कहती है तुम कहाँ जा रही हो? उनका पीछा करने, उनका पकड़ना ज़रूरी है, वो कहीं दूर नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये और उसकी गाड़ी का लोकेशन दिखा रही थी। ओह, तो तुमने उसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए उसकी गाड़ी में कुछ लगा दिया। जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ वहाँ हमारी स्पोर्ट्स टीम पहुँच जाएगी। डोंट वरी, अगले आधे घंटे में ये हमारे ताने में होंगे, आई प्रॉमिस। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। ये कहकर वो चली जाती है और अपने बाइक को ले जाकर उस जगह खड़ी करती है जहाँ पर कामनी को किसी लड़की ने अपनी साइड पे गिराया था और वो नीचे, वो लड़की उसके ऊपर थी। वो कुछ करती नहीं, बस उड़ जाती। वो कहती, माफिया क्वीन वंशिका कहती, हो गया तेरा, अब आके बैठ जा, ऐसा ना हो कि सारी रात तुझे इसकी बाहों में गुजारनी पड़े। तो उसे घूर के उसके पीछे बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते। दो? तुमने कहा था माफिया क्वीन वंशिका एक है, वो दो हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से टपक पड़ी, एक बर्दाश्त नहीं होती, अब दूसरी आ गई। लेकिन तूने उसे हक क्यों किया था? पता नहीं, कुछ फील हो रहा था उसके साथ। क्या फील हो रहा था? हेलो, अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा तेरा दिल टूट चुका है, अब तो किसी और लड़की पर फिदा है। एक्सक्यूज मी, मैं उस लड़की को भूल नहीं सकती। पता नहीं क्यों उससे थोड़ी सी अपनी पंथी वाली वाइब्स आ रहे थे। अच्छी बात है, किसी को टच करने से तुम्हें अपनी वाली पंथी वाली वाइफ्स आ जाते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, जब हम किसी से करीब होते हैं, जिससे प्यार करते हैं ना, अगर उसकी एक छुअन भी हमें मिल जाए ना, तो हमें एहसास हो जाता है। ओके, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होगा। तुमने कई दफ़ा माफिया क्वीन वंशिका को टच किया होगा। हाँ, कई दफ़ा हम दोनों की फाइट हुई है, कई दफ़ा हम एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं, लेकिन टच वाली बात जो तुम कह रही, मुझे वो कोई फीलिंग नहीं होती। फील वो इंसान करते हैं जिन्हें किसी से मोहब्बत होती है। बिना मोहब्बत के हम किसी को फील नहीं कर सकते मेरी जान। लेकिन किसी की बॉडी नीट होती ज़रूर है। हाँ, होती है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान की बॉडी नीट हो, अलग अलग बॉडियाँ भी लेनी पड़ती है आप लोगों को। जस्ट शट अप, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। अब वो लोग उस गाड़ी की पीछा करने लगते। उसकी पूरी टीम पहले से उस गाड़ी की पीछा कर रही थी, अब वो भी करते हैं, क्योंकि वो उसे वहाँ से जाने नहीं दे सकते। जैसे कि माफिया क्वीन वंशिका ने कहा था, उसने 50% जला दिया, 50% ताने में जमा हो चुके थे और इन दोनों का रंगे हाथ पकड़ना ज़रूरी था। तो लोग उनके पीछे जाते, लेकिन वो लोग उनसे आगे निकल जाते। लेकिन माफिया क्वीन वंशिका एक जगह साइड पर रोक कर खड़ी थी और सिर्फ उनकी गाड़ियाँ देख रही थी जहाँ से वो निकल रहे थे। तो वो कहती है, क्या करना है, यही खड़े होकर फिल्म देखना है या फिर इनके पीछे जाना है? तुझे बहुत चुल मची उसके पीछे जाने की, बड़ी अच्छी तरह से उसके ऊपर गिरी थी, उसे बचाया था मैंने, हो बचाया था। मत बचाती, मरने देती। अच्छा, तो तुम भी तो नैना को मरने देती। हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं, लेकिन तुम दोनों के बीच में कुछ है। जिस तरह उसने तुम्हारी कमर को पकड़ रखा था, उसे तुम्हारे साथ कुछ फीलिंग तो ज़रूर हो रहा था मेरी जान। तुम कहते तुमने उसके साथ डेट नहीं किया, जैसे तुम्हें पता चला, लेकिन जहाँ तक मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ ना, तूने डेट के साथ सब कुछ किया है, इतना तो यकीन है मुझे तुझ पर। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिस तरह तुम उससे दूर हो ना, दूर ही रहना, क्योंकि हम दोनों की लाइफ एक जैसी है। हमारी मोहब्बत कामयाब हो या ना हो, तो तुम मानती तुम्हें नैना से प्यार हो चुके? पता नहीं प्यार हो या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ, जब जब उसे देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों सब कुछ भूलने को दिल करता है। भूलने को दिल करता है कि मैं माफिया क्वीन हूँ। भूलने को दिल करता है कि तुम्हारी फैमिली को नहीं। ये कैसे भूल सकती हूँ? खुद को भूल रही हूँ, खुद को, अपने बदले को नहीं भूल रही हूँ, और बदला लेके मैं रहूँगी। अब वो सीरियस हो जाती है। जो थोड़ी देर पहले अपने दोस्त के साथ मजाक मस्ती कर रही थी, अब उसका टोन बदल जाता है, एक सीरियस टॉक के ऊपर आ जाता है। तो आगे क्या करना है? जाने दो इन्हें, हम बाद में जाएंगे। हम बाद में जाएंगे, जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम जाएंगे। और तुम्हें लगता है इन दोनों के होते हुए हमारी ज़रूरत इन्हें पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं पड़ सकती, नहीं पड़नी भी नहीं चाहिए। पुलिस वाले लोग हैं, पुलिस वाले अपनी हद जानते और हम भी अपनी हदें जानते, तो हम सिर्फ फॉलो करेंगे और कुछ नहीं। जब हमें लगेगा हमें बचाना है तो हम बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें पुलिस वालों पर भरोसा रखना चाहिए, खासकर इन दोनों पर। जिस तरह नैना टक्कर है ना,
उस तरह उसकी दोस्त भी ईमानदार कीड़ा है। एक्सक्यूज़ मी। अरे अरे, मैंने कीड़ा बोल दिया, सॉरी। अरे ईमानदार भी तो बोला ना मैंने। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम पता नहीं क्या बोलो। चलो यहाँ से। तो अपनी बाइक पे बैठना, मेरी बाइक पर क्यों बैठी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझे बिठा के यहाँ तक लाई हो, मेरी बाइक वहीं पर पड़ी है, तो जाके ले आओ। लाती हूँ। ये क्या करो, वो अपनी बाइक लाकर नैना के सामने खड़ी तो कहती माफिया क्वीन के सामने खड़ी तो कहती अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस घूमते हैं, घर चलते हैं, इन दोनों को इस कंडीशन में छोड़ के। तुम्हें पता है शायद उन्हें फंसाने के लिए वो लोग गाड़ी वहाँ ले जा रहे जहाँ उन्हें ले जाना चाहिए। फंसा तो रहे हैं उन्हें दोनों को। क्या मतलब ये आधे रास्ते से इनके पुलिस की गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं या फिर ख़राब कर दी गई है, कह नहीं सकते। ओके, तो ये दोनों अकेले जा रही हैं दुश्मन की दुकान में। एक्सक्यूज़ मी, दुकान मतलब दुश्मन की गुफा में? क्या अली बाबा 40 चोल देख कर आई हो क्या आज तुम, जो गुफा दुकान कह रही हो? अच्छा, उसमें दुकान का भी जिक्र होता है? मैंने तो नहीं सुना है कभी भी। शट अप। ये क्या करो, दोनों भी उनके पीछे चले जाते हैं। उनके पीछे चलते चलते वो उनकी गाड़ी खोल, ये लोकेशन, ये यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर नहीं, ये इसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन ये यहीं पर दिखा रही है। देखो अब क्या करना है, चलना है या रुकना है? चलना तो पड़ेगा और चलना ही चाहिए हमें। ये क्या करो, गाड़ी आगे बढ़ाती है और जैसे ही वो गाड़ी आगे जाकर रुकती है तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। वो दोनों अपनी गाड़ी से निकलते, चारों तरफ देखते, चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा, सिर्फ एक घर था। तो लोग क्या करते हैं, उस घर के अंदर जाने का सोचते हैं। अपने गन निकालते हैं दोनों, नैना प्लस कामनी अपना गन निकाल के आराम आराम से उस घर के अंदर जाते। वो घर छोटी सी थी, लेकिन जो छोटी थी अंदर जाकर जिस तरह से आलीशान दिखती लगती है, तो वो दोनों हैरान हो जाते। जैसे ही वो अंदर आते तो बाहर से दरवाज़ा बंद, टक, और वो दोनों उस जाल में फंस जाते। तब वो लड़के की उनके सामने टीवी पर नजर आते। वो कहते, सो स्वीट हार्ट, हमने इन दोनों को पकड़ लिया, अब हम इनके साथ जो करना चाहे कर सकते। हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, इस घर को आग लगा देंगे। बहुत बार इस लड़की ने मेरे कामों पे दरार लाने की कोशिश, बहुत बार इस लड़की ने मेरे कामों को रोका है, उन पे छापा मार के उनको जितनी भी डील थी इसकी वजह से ख़राब हुई। और आज मैं इन्हें वो मौत दूंगा ना, तो मौत भी इनसे कांपने लगेगी। ओके मिस नैना टक्कर, तुम्हें बहुत शौक है हम दोनों को पकड़ने का ना। अब तुमने जब हमें देख लिया है तो हम तुम्हें ज़िंदा थोड़ी छोड़ेंगे। हम भी तो नॉर्मल लोगों की तरह दुनिया में रहते हैं। अगर अब हम पकड़े गए, अगर अखबार में हमारी तस्वीर गई तो हमारी इमेज खराब हो सकती है नैना टक्कर। इसलिए तुम दोनों का मरना ज़रूरी है। और हाँ, तुम दोनों को ये भी तो पता चल गया हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो तुम दोनों डरपोक हो। जिस तरह माफिया क्वीन वंशिका ने कहा, शायद तुमने सुना नहीं उसकी बातें। नहीं, उसने सही कहा है। हम रात को मोहब्बत करते, लेकिन क्या करें, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में हमें रात को सब कुछ करना पड़ता है, दिन के उजाले में नहीं। तो ये कहो ना, तुम रात को कुछ गंदा लफ्ज़ कहती है कामनी, तो उस इंसान को गुस्सा तो बहुत आता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो लड़का कहता है वो तुम्हें उकसा रहा है, अंदर मत जाओ। वो तुम्हें उकसा रही है और तुम गलती कर रहे हो अंदर जाने की। समझदार है तुम्हारा बॉलपेंड। एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों का मरना ज़रूरी है। अरे इतनी जल्दी क्या है बाबू शोना, पीछे तो देखो, हम भी हो ना। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, वो थी चांदनी। तो चांदनी क्या करती, सामने देखती, उप्स, ये दोनों बंद हो गए। तुमने इन दोनों को बंद क्यों किया है? उसकी आवाज़ उसे जानी पहचानी लगती। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है, कंट्रोल मेरी जान। जैसे ही माफिया क्वीन वंशिका का ये सुनती है कंट्रोल, तो वो अपनी नॉर्मल आवाज़ कर देती है, जिस आवाज़ से उसकी पहचान होने वाली थी। जिस तरह से उसकी आवाज़ सुनते ही कामनी की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी। अब थोड़ी सी माइंड पड़ गई, क्योंकि उसकी आवाज़ उसने चेंज कर दी थी। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, ये अलग अलग आवाज़ों में बात करते हैं, कभी उनकी रियल आवाज़ तुम सुनोगी नहीं। इसी आवाज़ों में बात करते हैं लोग, और किसी की आवाज़ में।
लगता है तुम्हारी दुखती रग शायद इसके लड़की के हाथ में है। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। और तो नहीं तो क्या, जिस तरह उसकी आवाज़ सुन के तुम्हारी आंखों में चमक आ गई थी ना, वो देख लिया था मैंने भी। अगर उससे पता है तुम किसी लड़की में इंटरेस्ट हो ना, तो उस लड़की की बैंड बजने वाली है। तो पुलिस हो, पुलिस बन के रहो, अपनी इस चिचोरापंती बंद करो। ओके ठीक है, सॉरी। तब वो कहती है तुम दोनों भी आए हो मरने के लिए। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के अलावा मैंने तुम लोगों को ट्रैप नहीं कर सकता? मैं तुम लोगों को भी यहाँ देखना चाहता था। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबू, बाबू सोना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हम दोनों को देखना चाहते हो। लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा ना बाबू सोना। हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर जो खड़े हैं। वैसे उस लड़की ने गलत थोड़ी कहा है। रात को लोग वही काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। रात सेक्स का होता है, तुम लोग करते हो, लेकिन तुम लोग का रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन तुम लोग अपने रिश्ते को गाली के नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? सही तो कहा इसने, रात को वही लोग करते हैं जो तुम्हारी। तो ये कहकर वो लड़का उस लड़की को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो क्या करती है, वो टर्न हो जाती है और माफिया क्वीन उसके सामने आ जाती है। देखो, मार पीट करना इसकी हॉबी है, मेरी नहीं। मैं तो एक साइड में खड़ी हो जाती हूँ। मुझे मार पीटने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस प्यार करने में इंटरेस्ट है। कोई तो दे दो मुझे मेरी मोहब्बत, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर सकूँ। हाय रे, हम लोगों की मोहब्बत होती भी नहीं है। एक गाना है ना, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, हम जैसे माफिया क्वीन वालों की मोहब्बत नहीं होती। वो खामोश हो जाती है। नैना उसे, माफिया क्वीन वंशिका उसे घूर के देखती है। तो मेरे हाथ बहुत चलते हैं, ज़रा अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीखो। हमें पता है तुम हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए हो, हमें सब पता है। लेकिन क्या तुमने अपने चारों तरफ गौर से देखा है? नहीं। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो क्या करती है, एक सीटी बजाती है। माफिया क्वीन वंशिका नहीं बजाती, चांदनी का बजाती है सीटी। तो वहाँ पर चारों तरफ माफिया क्वीन वंशिका के लोग आ जाते हैं और उनके सामने उनके लोग थे जो उन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ फैले हुए थे, ज़मीन के नीचे से या कहो ऊपर आसमानों से, गिरते गिरते नीचे आ रहे थे। तो कहता कोशिश अच्छी थी, लेकिन क्या है ना, माफिया क्वीन वंशिका बैकअप अक्सर रखती है। अकेले जाती ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं दुश्मन के अड्डे में, दुश्मन की गुफा में अकेले जाए। हमसे पहले ही हमारे लोग तुम्हारे यहाँ पहुँच चुके थे और तुम्हारे लोगों को बंदी बना चुके थे। कुछ लोगों की अड्डियाँ टूट चुकी है, कुछ लोगों के मेन पॉइंट टूट चुके हैं। तो अब इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ और इनके सामने सरेंडर कर दो। 10 सेट। तुम्हें क्या लगता है हम जेल में जाएंगे, हम जेल से कुछ करेंगे? नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। जेल तुम लोगों का तो घर बन चुका है ना। ये लोग ईमानदारी से पकड़ के तुम्हें जेल में भेजते हैं, वहाँ पर तुम लोग VIP टोटके में रहते हो। लेकिन इस बार नहीं रहोगे। जिस जेल में तुम लोग जाओगे ना, उस जेल को तुम लोगों की मौत का कारण बना दूंगी। मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन ये दोनों तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। वो एक इशारा करती है, वहाँ पर जितने उसके लोग थे वो वहाँ से अपनी बाइकों पे बैठ कर निकल जाते हैं। और अब वहाँ पर तकरीबन 5 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों की रेड आती है और चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर सबको रोक के रखती है। जितने भी लोग थे वो उनको अरेस्ट करते हैं। तो माफिया क्वीन वंशिका की तरफ देख कर कहती है, क्या जाके, अच्छा तुमने हमारे लोगों को तो बचा मार दिया उन्हें, लेकिन उन्हें मारने के बाद भी तुम इन दोनों लड़कियों को नहीं बचा पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर इन लड़कियों ने इस घर से कदम बाहर निकालने की कोशिश की, जो चारों तरफ उनकी मौत के सामान हमने बिछा के रखे हैं, एक एक करके बूम बूम बूम, ये पूरा घर जहाँ पर ये घर है ना, उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा टाइमर बॉम्ब है, जिसका कदम से कदम चलने वाले लोगों को बर्बाद कर देता है। मतलब ये टाइमर तो है, वो टाइम से चलता है, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग पास की जाए, जैसे कि फर्श पर इन लोगों ने एक और कदम रखा तो उसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा कदम रखा और ज़्यादा फास्ट उसका टाइमिंग होगा, और अगर तीसरा कदम रखा तो कदम देखने के लायक कोई बचेगा नहीं।
कि वो जिंदा भी है या मर चुके हैं। तब माफिया क्वीन जोर से हंसती है, कहती अच्छी कोशिश थी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने कदम कदम पर इनके लिए मौत बिछा के रखी है, लेकिन उसकी मौत से पहले तुम्हारी मौत भी कन्फर्म है, ये बात तो याद रखो। लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होगा, ये बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। जिस कदम कदम की तुम बात कर रहे ना, उस कदम कदम को मैंने पहले से काट दिया था। अगर मेरे लोग तुम्हारे लोगों तक पहले पहुंच चुके हैं तो क्या उसको नहीं पता नहीं चलेगा इस घर के अंदर क्या है क्या नहीं। तो आराम से आप लोग उस घर के अंदर चहल कदम कर सकते हो, चाहे तो पूरा घर देख सकते हो। अंदर से जो आलीशान महल लग रहा है, बाहर से झोपड़ी लगता है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा घर बनाया तुम दोनों ने अपने डेट के लिए। क्या बात है, रात को तुम तो यही आते हो ना दोनों। वो उसे घूर के देखती है, क्या हुआ, अच्छी बात, इसे सारी चीज़ें पता है दोस्त, इससे इतना मत घूरो। तब वो क्या करती कामनी, तब वो चांदनी कहती यू सीरियस, उन्हें कुछ नहीं होगा तो नहीं। वो कहती है देख लो, अगर उनकी जिंदा बच गए तो तुम्हारी होगी, अगर मर गए तो छोड़ दो। वेरी फनी। वो अंदर जाती है, तुम कहाँ जा रही हो, उन्हें निकालने के लिए अंदर जा रही हो। ओके जाओ फिर बचा लो उन्हें। तब पुलिस वाले उन लोगों को भी चारों तरफ से घेरते, उनको कहते अरे यू आर अंडर अरेस्ट। और अब उन लड़कों के हाथों में हथकड़ी आ चुकी, लेकिन माफिया क्वीन को हथकड़ी नहीं पहनाते, क्योंकि माफिया क्वीन सिर्फ उन्हें देख रही थी। तुम लोग हमें अरेस्ट करो, इसे क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें सही इंफॉर्मेशन दी थी और सही टाइम पर हमारी गाड़ियाँ भेजी थी, तो हम यहाँ तक पहुँचे। इनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो हम इन्हें अरेस्ट क्यों करें। वहाँ से एक ऑफिसर कहता है क्या तुम इसके हाथों से पैसे खाते हो। अरे सारी दुनिया पुलिस वालों को पैसे के भूखा क्यों समझती है पता नहीं। हम पैसों के भूखे नहीं हैं दोस्त, हम अच्छे लोगों की भूखे हैं, और अच्छे लोग हमें कभी कभार मिलते हैं तो हम उनकी फर्स्ट इज्जत कर सकते। तो माफिया कोई वंशिका की हम इज्जत करते, क्योंकि जितने केस हमने अपने आंखों से इनको सॉल्व करते हुए देखा है ना, इनको माफिया क्वीन वंशिका को, मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। तो मैंने अरेस्ट कैसे कर सकती हूँ। एक फ़ैन अपने फ़ैन से ऑटोग्राफ ले सकता है, उससे हरिस नहीं कर सकता। ये कहकर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। तो चांदनी अंदर जाती है, चांदनी अंदर जाती है और अंदर आराम आराम से कदम रखती है। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती है क्या हुआ, कुछ मिला। इस जगह पर नहीं है, आगे जाके देख लो। वो कंफ्यूज थे दोनों, अगर यहाँ पर बॉम्ब है जो उन्होंने डिस्प्लेस कर लिया तो ये सारी बातें करने का ये सारी चीज़ें कहने की क्या ज़रूरत है। यहाँ है, ओके, तो इन्हें संभाल के जो करना है संभाल के करो। मैं आ जाऊँ अंदर। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। नैना प्लस कामिनी हैरान से उस लड़की को देख रहे थे जो फर्श पर बैठी थी और अपने कान से किसी चीज़ को निकाल कर, अपने जेब से किसी चीज़ को निकाल कर ज़मीन पर रखती है और उस पर कान लगाती है, और जिसके बाद कह रही थी यहीं पर है। तो वो क्या करती है, क्या मतलब यहीं पर है, यहाँ पर वाकई बॉम्ब है। दोनों साइको पागल इंसान है, यहाँ पर बॉम्ब ही रखा है और आप लोगों की कदमों की आहट से ये बढ़ सकता है। तुम भी तो अंदर आई हो, अंदर से बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है होती, लेकिन यहाँ से जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप इंटर करते हो तो उस चीज़ को ये एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब आप यहाँ से बिना इजाज़त किए जाने की कोशिश करते हो तो इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हम लोगों को मौत का सामान रखिए। तो तुम जानबूझ के अंदर आए हो, क्या कर सकते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना हमारे रग रग में वाकिफ़ है। हम बेगुनाहों को मरने नहीं देख सकते, खास करके आप जैसे ईमानदार अफसर जिसे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। करप्ट लोगों के लिए आप लोगों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ये कहकर वो उस कालीन को वहाँ से हटाती है, और कालीन को जैसे ही हटाती है तो वहाँ पर एक चौकोर नमूसा बॉक्स बना था, और बॉक्स को खोलती नहीं है, पहले उस साइड में खोलती जो बारीक से एक लाइन खींची हुई थी, जिस लाइन को खींचते खींचते वो उस चीज़ों को हटाते हटाते उस गोल दायरे में जाती है जहाँ पर इस वक्त नैना प्लस कामनी खड़े थे। तो कहते तुम दोनों के चारों तरफ मौत ही मौत है। एक कदम हटाया दुर्घटना घटी, मतलब एक कदम बढ़ाया, हटाया क्या, एक कदम बढ़ाए तो आप लोगों की मौत पक्की है। जिस दायरे में आप खड़ी हो ना वो आपकी मौत है, और जिस दायरे के बाहर मैं खड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी है। तो डोंट वरी, आप दोनों को कुछ हो नहीं सकता। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम बॉम्ब डिफ्यूज़ कर सकती हो। हाँ करती हूँ, इसके लिए तो मैंने सब कुछ किया है। इसके लिए पढ़ने के लिए तो मैं बाहर के मुल्कों में गई थी,
चाय चाया करते करते आ गए। वेरी फनी। माफिया कौन कहती हो गया तुम्हारा, अभी 1 घंटे बाद यहाँ पर न्यूज़ प्रेस कम सब आने वाले हैं और तुम्हारी कॉमेडी ख़त्म नहीं हो रही। सॉरी बॉस, ये कहकर वो झुकती है और अब उस ढकने को, उस चीज़ को हटाती है जो उसके ऊपर रखी थी। एक तख्ता नमूना था, एक पर लकड़ी का तख्ता था, तो उसे बड़े आराम से हटाती है और अंदर जो देखती है वो कहती है बाप रे, ये पूरे इलाके के साथ साथ इस घर को भी उड़ा सकता है, इस घर के अलावा पूरे इलाके को उड़ा सकता है। हाँ हाँ, यही कह रही थी मैं, यही कह रही थी। कंफ्यूजन में तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। आई नो। ये कहकर वो झुकती है और उनको वायरों को देखती है। अच्छा हम खेल खेलें। अच्छा कौन सा खेल? रंगों का खेल। आप लोगों को कौन सा रंग पसंद नहीं है? इनमें से कौन कौन से रंग है? देखो ना, इस बार दफ़ा लाल वगैरह नहीं डाला है उस कमीने ने। बहुत दिमाग चलते हैं इन लोगों के, आजकल के साइंसदानों के। इसमें डाला है येलो, ब्लैक एंड वाइट। वाइट का मतलब हमारी कफन, मतलब समझ गए ना मेरी बात को, जिसमें हम लपेटे हुए शमशान घाट जा सकते हैं, जिससे लपेटे हुए हम कब्रिस्तान भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये लगा है। अब बताओ तुम लोगों को कौन सा कलर पसंद नहीं है? मुझे तो वाइट कलर पसंद नहीं है। और आपको मिस नैना, आपको कौन सा कलर पसंद नहीं है? देखो दोनों की एक चीज़ होनी चाहिए। मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। और माफिया क्वीन वंशिका की तरफ देख कर कहती है, उप्स, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। माफिया क्वीन कुछ कहती नहीं, बस उसे घूरती है और यही जो दिल तोड़ने वाली बात कहती है वो चांदनी कहती है, जो नीचे झुक कर कहती है, उप्स, दिल तोड़ दिया आपने हमारा। चलिए आपको वाइट और आपको ब्लैक। चलिए देखते हैं आप दोनों की नसीब क्या कहती है। एक्सक्यूज़ मी, तुम हमारी बात मानकर इसको काटने वाले हो? सीरियसली? क्या हम यहाँ पर अमिताभ बच्चन का शो करने वाले हैं, ABCD वाला? लेकिन हम लोगों ने दोनों ने अलग अलग आंसर दिए, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? देखो इनमें से सिर्फ हमें 2 वायरें काटनी है। यहाँ पर तकरीबन 10 वायरें लगी हुई हैं। 10 वायरें वो भी कैसी लगी है? 2 वाइट है, 2 ब्लैक है, 2, समझ गई ना मेरी बात को आप? और हमें इस चीज़ों को रोकना है। अब भला बताओ, इनका दिमाग इस तरह चल रहा था कि उन्होंने वायरिंग के अंदर इतनी सारी वायरिंग डाल दी। इनमें से 5 वायरिंग काम की है और 5 नाकारा है, वैसे ही पड़े हुए, जिन्हें काटने ना काटने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लोगों को दिखाने के लिए इसने 10 वायरें लगाई है, लेकिन 10 वायरों में सिर्फ 5 के बजाय सिर्फ 2 वायरें काम किए, और इन 2 वायरों में से 2 वायरें मौत की है, 2 वायरें ज़िंदगी की है। और आपकी ज़िंदगी कहाँ लेके जाने वाली, अभी थोड़ी देर बाद पता चलता है। आपने कहा वाइट और आपने कहा ब्लैक। ओके। माफिया क्वीन वंशिका कहती है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बॉस। ये कहकर वो एक ब्लैक कलर का काटती है, एक वाइट का। बिल्कुल सोचती हो, कहती है नहीं वाइट नहीं हो सकता, ब्लैक तो हो चुका है। तो आपको कोई और कलर पसंद नहीं है? मुझे वाइट ही पसंद नहीं है। क्यों? आपको वाइट से क्यों नफ़रत है? बस नफ़रत है मुझे वाइट से। अब काटो इसे। ओके। जैसे ही काटती है वो गाड़ी फास्ट होने लगती है। आपने गलत आंसर दे दिया, अब हम सब मरने वाले हैं। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ देखती है, तो 5 मिनट बाद वो गाड़ी फिर से रुक जाती है। ये क्या था? डराने के लिए था स्वीटी, डराने के लिए। अब आप आराम से यहाँ से कदम निकाल सकती हैं। और याद रखिएगा, मैं हूँ जिसने आपकी जान बचाई। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। निकल के माफिया क्वीन वंशिका को इशारा करती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते। तो ये कहती ये दोनों क्या हैं? कॉमेडी के सर्कस के जोकर, अब चलो यहाँ से। ये कहकर वो निकलती है बाहर, और जैसे ही वो लोग निकलते तो वहाँ पर सारे मीडिया जमा हो चुकी थी। जैसे कि माफिया क्वीन वंशिका ने कहा था, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मीडिया आने वाली है, तो यहाँ से निकलो। और मीडिया के कई सवाल, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ ये वगैरह ड्रग्स वगैरह कैसे? आपने कितने ड्रग्स अपने कस्टडी में लिए? बहुत सी सवाल करते हैं, लेकिन नैना उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं देती। सिर्फ इतना कहती है, हमने डील को रोका ज़रूर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें बचाने वाली माफिया क्वीन है। जैसे ही ये कहती है, वहाँ की मीडिया को हलचल हो जाती है। कहती क्या मतलब, आप अपना सारा क्रेडिट माफिया क्वीन को देना चाहते? बिल्कुल नहीं, हम अपना सारा क्रेडिट माफिया क्वीन को नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ, जो सच है वो मैं बताऊंगी। सच यही है, माफिया क्वीन वंशिका ने हमारी मदद की थी। अगर उनकी मदद ना होती तो हम यहाँ से आज ज़िंदा भी नहीं बच जाते। जो कुछ हुआ है आप लोगों के सामने हुआ है। जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो बनाए, मैंने देखा, एक
एक न्यूज़ एंकर यहाँ पर मौजूद था जो यहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था। अगर मैं झूठ बोलती तो वो लोग मुझसे और अलग सवाल करते और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, हमने ड्रग्स डील को रोका है, ड्रग्स डील लेकिन हमें मिली नहीं है, माफिया क्वीन को मिली थी और उसने हमारी टीम तक पहुँचा दिए ड्रग्स को। लेकिन हमें पता चला है कि वो कुछ ज़्यादा ड्रग्स थे, उनमें से आधा ड्रग्स माफिया क्वीन ले चुकी है। तो उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच चुकी होगी। जब आधी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है तो आधी और भी पहुंच चुकी होगी। ओके, हमने उन्हें जलाते हुए देखा है, तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया उस ड्रग्स के साथ, आधे ड्रग्स के साथ। लेकिन इतना याद रखिएगा, हम भी अपनी काम करते हैं ईमानदारी से। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और अपने लोगों को कहती इस इलाके को चारों तरफ से घेर लो और यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, और जो बॉम्ब डिफ्यूज़ किए गए उसे निकाल के लैब में भेजो उसके ऊपर चेक करने के लिए कि इस बॉम्ब में कितनी क्वालिटी के मटेरियल मिलाए गए थे, कौन कौन सी क्वालिटी की चीज़ें मिलाई गई थी और ये किस चीज़ कहाँ कहाँ को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि उस लड़की ने कहा है कि इस घर के अलावा पूरी तरफ फैल सकती है, या फिर सिर्फ उसने हमें डराने के लिए कहा है। ओके मैम, करते हैं। ये कहकर वो अपनी टीम्स के वहाँ से हट जाती है। तब वो कहती है, एक न्यूज़ एंकर कहता है, एक रिपोर्टर, आप मिस्टर टक्कर की बेटी हैं, आप तो एक वकील थी, तो आप इस तरह आईपीएस ऑफिसर के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आईपीएस ऑफिसर थी, मैं अंडर कवर आईपीएस ऑफिसर थी। अब मुझे ओपन ही आना पड़ा क्योंकि मेरे पास ओपन केस आ चुका, तो मुझे ओपन आना पड़ा। तो मेरे डैड को भी पता चल चुका, मेरी पूरी फैमिली को पता चल चुका है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो आपने अपने मम्मा के नक्शे कदम पर चली गई। हाँ, मैं अपने मम्मा के नक्शे कदम पर भी चलती हूँ और अपने डैड के नक्शे कदम पर भी चलती हूँ। अगर किसी को वकील की ज़रूरत है तो मैं आ जाऊँगी, हाजिर हो जाऊँगी। अगर किसी को पुलिस की ज़रूरत होगी तब भी मैं उनके लिए एक हाजिर हूँ। आप सबसे इतना करूँगी कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हमारे बारे में नेगेटिव टोट लोगों का मत पहुँचाइए। जो लोग वैसे भी हमसे नाराज़ होके बैठे हैं, आप लोगों की रिपोर्ट से और ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं हमसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग हम पर भरोसा करते थे, जो नहीं कर रहे आजकल, जो आजकल चीज़ें चल रही है। हाँ, कुछ करप्शन अफसरों की वजह से हम भी बदनाम हो चुके हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं। अगर किसी को मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है, लिख लीजिएगा। कभी भी कहीं पर भी आप मुझे कॉल करके बुला लीजिए, और मैं ना हूँ तब मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये नंबर 24 घंटे ऑन रहेगी। अगर मैं ना उठाऊँ तो कोई और अफसर इसे नंबर को उठा ज़रूर लेगा। अगर मैं बिज़ी हो गई तो कोई और पुलिस वाले इस नंबर को उठाएगा। अगर तब भी आपको कोई भी एक्शन, आप लोगों का कोई शिकायत के बाद कोई भी एक्शन ना लिया गया, तब आप आके मेरे कॉलर को पकड़ कर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो कि आपने ये नंबर के शौक के लिए दिया था या किसी को डेट करने के लिए दिया था। बेशक आप ये कर सकते हो, लेकिन ये जो नंबर है ये 24 घंटे आप लोगों के पास रहेगी। ओके, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब उन्हें उसकी दोस्त कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसे तो कई लोग तुम्हें कॉल करके तंग करेंगे और तुम्हारे दो दुश्मन हैं वो ज़्यादा तुम्हें तंग करेंगे, उसका भी एक सलूशन है मेरे पास। अच्छा, हो क्या? मेरी पूरी टीम के पास मेरा नंबर रहेगा। पूरी टीम मतलब पूरी टीम के पास ये नंबर वाली सिम रहेगी। वो लोग देखेंगे, लेकिन वो एक्शन तब करेंगे जब उन्हें कंफर्म होगा कि वो सामने वाला किसी मुश्किल में फंसा है। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है। चलो यहाँ से, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। जैसे ही निकलते हैं तो कहते तुमने उनके सामने ये क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ मीडिया ने सारी चीज़ें लाइव देखी, फिर भी वो हमसे यही सवाल कर रहे थे। अगर हम कुछ उल्टा कह देते हमने बहुत मेहनत से, बहुत अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को अरेस्ट किया है, तो वो लोग हमसे यही सवाल करते। हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उल्टा आपकी जान बचाई माफिया क्वीन की टीम ने, उल्टा आपकी जान। आप तो मौत के मुंह में बिना सोचे समझे अपनी बगैर टीम के आ चुकी थी। यही सवालों के जवाब होते, तो वो क्यों ना सच बोल के दिया जाए। और आईजी को अब क्या कहोगी, जो लाल पीला गीला मिला है होके बैठा हुआ है हमारे लिए। अच्छा था मामा आईजी थे, लेकिन जब से ये नया आईजी आया ना तो उसने मेरा दिमाग खा चुका है। अच्छा, तुम्हारे मामा का फिर से ट्रांसफ़र हो चुका है। जब मामा ज़्यादा ईमानदारी करते तो उनका ट्रांसफ़र हो ही जाता है। आई नो। चलो चलते हैं, देखते हैं अभी आईजी हमारा सर क्या कब कपाएगी। जैसे ही वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ पर आईजी साहब पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर कहते हैं वाह क्या बात है, जो इन चीज़ आप अपने लिए लेना चाहिए था और तुमने किसी और के ऊपर दे दिया। क्या बात है नैना, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने लोगों को फिर से
भड़का दिया पुलिस के खिलाफ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम झूठ भी बोलते तब भी वो लोग हमारे खिलाफ भड़कते, क्योंकि वो लाइव सब कुछ देख रहे थे, जिस तरह आपने सर लाइव सब कुछ देखा था। जिस तरह से माफिया क्वीन ने हमारी जान बचाई, किस तरह से माफिया क्वीन की एक टीम मेंबर अंदर आके उस बम को डिफ्यूज़ करती है, वो सब कुछ लाइव चल रहा था ना सर। तो हम किस तरह ये कहते कि हमने अपनी सब कुछ हमने किया है? बिल्कुल नहीं। इससे क्या हमारी इमेज खराब नहीं हो सकती थी? खराब हो सकती थी सर, बिल्कुल खराब हो सकती थी। लेकिन हर जगह ये माफिया क्वीन टांग करा रही है, हर जगह वो अपने गलत फैसले कर रही है। हाँ, गलत तो कर रही है कानून के साथ, लेकिन कब तक करेगी? एक ना एक दिन वो हत्ते तो चढ़ेगी कानून की। और ये मेरा वादा है, मैं खुद उसे पकड़ के लाऊंगी, आई प्रॉमिस। बस एक दफ़ा मुझे उसके खिलाफ सही से सबूत मिल जाए। जब जब कोई भी सबूत मिलता है तो उसका तोड़ उसके पास होता है। ऐसे लगता है कि माफिया क्वीन नहीं है, कोई वकील हो, कोई जज जो जैसे किताबें पढ़ चुकी हो कानून के खिलाफ, कानून के इस्तेमाल में लाने वाली किताबें पढ़ चुकी है, जो जो दफ़ाएँ बताती, जो जो चीज़ें करती कहती है वो बिल्कुल सही होती है, और हम इस पर हाथ इस वजह से नहीं डाल पाते सर। बाकी आप समझदार हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते। अब क्या करना है? करना क्या है? मुझे सर दुख रहा है, मुझे कहीं जाना है यार। अच्छी बात है, कहाँ जाना है पता नहीं, कहीं पर भी चलते हैं, ये कहकर वो निकल जाती है। तो फ्लैट चलो, पहले फ्रेश होते हैं, इन कपड़ों से थोड़ी सी आज़ादी लेते हैं। तो कहती है हाँ चलो फिर चलते हैं। ये कहकर दोनों अपने फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठ के जैसे ही फ्लैट में आते तो वहाँ पर वही चौकीदार था। वो उन्हें देख कर कहते हैं मैडम आपने ये 2 चाबियाँ क्यों दी है? एक चाबी काफ़ी ना हमारे पास इमरजेंसी के लिए। तो उसने कहा क्या मतलब एक चाबी तुम्हारे पास काफ़ी है इमरजेंसी के लिए? हाँ शायद नैना ने दी होगी तुम्हें। सॉरी, नैना कहती हाँ शायद तुम्हें खूबसूरत ने दी होगी, दे दो चाबी। हाँ उन्होंने कहा है उन्हें खुद से घर मिल चुका है, वो अपने घर चली गई है। हाँ ठीक है, उससे मैंने दिया, ठीक है थैंक यू। ये क्या करो चाबी लेती तो कामनी उसकी तरफ गौर से देखती, क्या बात है उसको घर घर गिफ्ट दिया है तुमने? नहीं रेंट पे दिया है, मतलब किराया देगी वो। ओके किराया देगी, ठीक है चलो फिर। ये क्या करो वो लोग ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जैसे ही एंटर करते हैं तो वो थक जाती। पहले नैना क्या करती, पहले वॉशरूम जाती है, अपनी इन सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद करना चाहती है, क्योंकि वो पसीने से भर चुकी थी, और अपने यूनिफॉर्म को वो क्लीन करना चाहती थी। क्लीन करके फिर उसे पहनने में, क्योंकि उसका एक यूनिफॉर्म तो पहले से मेला था, उसे भी लेकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वहीं पर वॉशरूम में पहले शावर नहीं लेती, पहले अपने यूनिफॉर्म को धोती है, यूनिफॉर्मों को सुखाने के लिए रख देती है, फिर खुद को शावर लेकर वो बाहर आ जाती है। अब उसने नॉर्मल से कपड़े पहने थे, एक जीन्स, एक वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का जीन्स था और वाइट कलर का शर्ट पहना था, और उसके बाल गीले थे और अपने बालों को टॉवल से सुखा रही थी। तब उसे कहती जा तू भी वॉशरूम जा, तेरे हाथ में क्या है? बहुत अच्छी कीचेन है चाबी की यार, मुझे दे देगी कीचेन? तेरा दिमाग ख़राब है, जब भी तू देख तू पागल हो जाती है। क्या है ये? देख कितना अच्छा सा हार्ड बना है किचन पे। ये चाबी ये तुझे कहाँ से मिली? इस टेबल पे मिली थी। क्यों तूने देखी नहीं है क्या? तेरी नहीं है क्या? अरे ये चाबी तो मैंने बेंजी को दी थी, फ्लैट की चाबी थी। तो अगर ये चाबी रख के तो कहाँ गई है वो? अब ये मत कि तू उसे ढूंढने निकलेगी। नहीं मैं उसे ढूंढने नहीं निकलूंगी, वो जितनी मुझसे दूर रहे उतनी अच्छी है। ओके, लेकिन थोड़ी सी दिल में उसकी बेचैनी होती है कि वो कहाँ गई, उसकी कहाँ कहाँ जा सकती है वो। तो उसकी शक्ल देखकर वो कहती है क्या बात है, थोड़ी सी बेचैन हो रही है क्या उसके लिए? नहीं मैं उसके लिए बेचैन क्यों होंगी, लगती क्या है मेरी? हाँ इसी बात पर अटल लेना, लगती तेरी कुछ नहीं है, तेरा और उसके साथ इम्पॉसिबल है। पता है मुझे। ये कहकर वो बैठ जाती है। चलो कुछ खाने चले, किसी होटल चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट, आई थिंक किसी क्लब जाते हैं। क्लब में पिया जाता है, खाना खाया नहीं जाता। ऐसे तो मत बोल, वहाँ पर खाने की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं। हाँ डरते हैं हम लोग कि कहीं वहाँ पर कुछ मिलावट ना हो। यार प्लीज़ इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ चले कहीं खाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पहले तू शावर तो ले, बाद में खाना का, खाना है। जा पहले शावर ले। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो आपको मेरी स्टोरी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में मुझे